जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि हम इस समय देख रहे हैं संविधान, और संविधान में अब हम पहुंच चुके हैं भाग 4 में। ठीक है, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आज हम देखेंगे इसके बारे में, भाग 4 के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि इसके पहले के जो वीडियो हमने बनाए हैं आप सभी देख सकते हैं। जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, वहां आपको मिल जाएगा ये प्लेलिस्ट। सबसे जैसे आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, ये आपको दिखेगा पहला प्लेलिस्ट किस नाम से, संपूर्ण भारतीय संविधान, यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्रम में लगे हुए संविधान के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम्स के लिए या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लिए दोस्तों आप हिंदी संपूर्ण पढ़ सकते हैं। आपको बता दें, बहुत ही बेहतरीन से दोस्तों हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाई है। तो आप एक बार जाकर के यहाँ पर दोस्तों इस प्ले लिस्ट पे हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यूपी पुलिस के लिए दोस्तों आप यहां से हिंदी पढ़ सकते हैं, पूरा हमने बना दिया है आपके लिए। ठीक है, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आपके लिए हमने पढ़ाया है, यूपी स्पेशल भी यहां से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, जो अगर हम बात करते हैं भाग 4 की, देखिए पहले हमने भाग 1 देखा है ना, राज्य और उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखा। दूसरे में हमने नागरिकता देखी थी। तीसरे में दोस्तों हमने देखा मौलिक अधिकार। अब चौथा दोस्तों जो हमारा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है। क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। भाग कौन सा है, 4 है। बहुत बार पूछा गया साथियों ये चीजें। ठीक है, चलिए, और दोस्तों ये पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहां से लिए गए। एसएससी जीडी अभी 2023 में जो अभी पेपर चले दोस्तों, उसी में पूछ लिया गया है। तो कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। दोस्तों ये आपको बता दें, ये वाद्य योग्य नहीं है। ठीक है, ये प्रवर्तनीय नहीं, अपरिवर्तनीय है। दोस्तों आपको बता दें, जैसे आपको पता है कि जो मौलिक अधिकार थे ना, वो वाद्य योग्य थे, यानी उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता था तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। ठीक है, मगर साथियों जो ये राज्य के नीति निर्देशक तो है, इनके लिए उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यानी कि यह वाद्य योग्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये क्या है, अप्रवर्तनीय है साथियों। ठीक है, और आपको बता दें कि यह राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करते दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्या पूछा गया कि दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब ऐसा राज्य दोस्तों जिसमें कोई भी तरीके की दोस्तों गरीबी ना हो, ठीक है, भेदभाव ना हो, ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये किसका उद्देश्य होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको दोबारा दोहरा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों कहां पे हैं। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग कौन सा है, भाग 4 है। कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से। और इसका उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऐसे राज्य की स्थापना करना, कैसा दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब देखिए आपसे पूछ सकता है इसमें किस किस चीज के लक्षण मिलते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें, इसमें समाजवादी के लक्षण होता है। समाजवादी का दोस्तों समाज के भलाई के लिए जो काम कहते हैं ना, समाजवादी। ठीक है, उदारवादी जानते क्या होता है, उदारवादी होता है, उदार जानते क्या होता है, जो बड़े दिल वाला हो, मतलब बहुत कुछ कर देता हो किसी के लिए। ठीक है, तो वैसे लक्षण इसमें दिखते हैं। और गांधीवादी, आपसे पूछेगा कि गांधीवादी दोस्तों लक्षण किसमें झलकते हैं, आप बताएंगे किसमें झलकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों गांधीवादी धारा भी झलकती है दोस्तों। इसमें गांधी जी के कुछ विचार है दोस्तों। ठीक है, इसी में दोस्तों गांधीवादी यानी गांधी जी के जो विचार थे कि हमारे गांव ऐसे होने चाहिए, गांव में पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, गांव में महिलाओं को दोस्तों छूट मिलनी चाहिए, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, वो सब चीजें दोस्तों इसी में है। ठीक है, क्या है, वो सब चीजें इसी में है। ठीक है, किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं कि साथियों जो ये नीति तत्व है ना, जैसे आपने पढ़ा था मौलिक अधिकार, उनके उल्लंघन पर या फिर वो आपको नहीं मिलते थे, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते थे दोस्तों। मगर आपको बता दें ये राज्य लागू करता है या नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो राज्य की सरकार है वो इस चीज को लागू करती है या नहीं करती, वो राज्य सरकार के ऊपर है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए चैलेंज करें कि हमारे जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हुआ। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो आपके ये निर्देशक तत्व हैं, इसमें 3
तरीके की झलक दिखती है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे बहुत अच्छे। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ आपसे पूछेगा कि समाजवादी सिद्धांत के कौन कौन से अनुच्छेद है, यानी समाजवादी सिद्धांत पे कौन कौन से अनुच्छेद काम करते हैं। तो अनुच्छेद दोस्तों 38 जो अभी आगे हम पढ़ेंगे, 39 का दोस्तों, 42 हो गया और 43 का दोस्तों आपके समाजवादी सिद्धांत पे आधारित, जिसमें दोस्तों लोगों का भला। ठीक है, और उदारवादी सिद्धांत पे कौन सा आश्रित है दोस्तों, यानी उदारवादी सिद्धांत को कौन से फॉलो करते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि आर्टिकल 44 हो गया, 45 हो गया, 48 हो गया, 48 का हो गया, 49 हो गया, 50 हो गया और 51 का दोस्तों। ये चीजें किस पे, उदारवादी सिद्धांत पे आधारित हैं। ठीक है, उसके अलावा साथियों अगर हम बात करते हैं गांधीवादी, जैसे गांधी जी क्या चाहते थे दोस्तों कि हमारे गांव में क्या ग्राम पंचायत हो, वहां पे दोस्तों महिलाओं की शिक्षा के लिए बात की जाए, महिलाओं के उत्थान के लिए बात की जाए, गरीबों के लिए बात की जाए दोस्तों, वैसे आर्टिकल, ठीक है, वो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। जैसे आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 43 हो गया, 43 का हो गया और साथियों 46 हो गया, 47 हो गया, 48 दोस्तों। ये गांधी जी चाहते थे कि ऐसे हमारे संविधान में चीजें हों और उनको दोस्तों यहां पे रखा गया है, इसीलिए इनको हम गांधीवादी सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए साथियों, अब कुछ चीजें हम देखते हैं कि जो आपके नीति निश्चित तत्व हैं उनको कुछ मतलब किसने क्या कहा है, उनसे संबंधित कथन हम देखने वाले हैं इनमें। तो जो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए आपके एसएससी जीडी जो एग्जाम चल रहा है ना अभी दोस्तों 2023 में, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि देखिए MC छागला, ठीक है, MC छागला ये हमारे न्यायाधीश हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था इसके बारे में, ये कथन आपसे पूछा गया। तो इन्होंने कहा यदि सभी नीति निषेध तत्व का पालन किया जाता है तो हमारा देश वास्तव में पृथ्वी पर स्वर्ग होगा। इन्होंने कहा था कि अगर इनका प्रयोग अच्छे ढंग से कर ले जाए तो हमारा जो देश है वो पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे दोस्तों काम है नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, तो ये कहा गया है MC छागला द्वारा, अभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों दूसरा है ग्रेनविल, देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन दोस्तों, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा किसने दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहेंगे कि भैया आत्मा तो हम किसको कहते हैं, देखिए यहां पे 3 चीजें रखना। अगर आपसे पूछे संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, आप बताएंगे प्रस्तावना को। किसको बोलेंगे, प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को। ठीक है, अब याद रखेंगे अगर आपसे पूछता है कि संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा, तो आप बताएंगे दोस्तों आर्टिकल 32 को। ठीक है, अगर पूछता है ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में तो दोस्तों आप बता देंगे किसको, DPSP को। ठीक है, याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। देखिए यहां से कई सारी चीजें बनती है, वो हमने बता दिया कि मूल, देखिए ऐसे का क्वेश्चन था संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तब आप बताइएगा प्रस्तावना को। 100% सही होगा प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना या उद्देश्य या आमुख को। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछ ले भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है तो आप बताएंगे आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और अगर आपसे नाम लेकर पूछता है ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसको कहा, तब आप बताएंगे नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, चलिए वही दोस्तों KT शाह ने क्या बोला इसके बारे में, ये बहुत ही दोस्तों उम्दा दोस्तों कथन है, बहुत बार पूछा गया। उन्होंने कहा यह एक ऐसे चेक हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। इसका मतलब क्या है साथियों कि देखिए ये राज्यों को दे दिए गए, सरकार जब चाहे दोस्तों इनको लागू करे, जब चाहे इनको लागू ना करे। यानी ये कथन किसका है कि ये एक ऐसे चेक हैं जो सुविधा जो है ना, यानी पोस्ट डेटेड चेक कह सकते हैं ना इनको, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी, KT शाह ने। वही दोस्तों TT कृष्णाचार्य ने क्या कहा कि भावनाओं का ये स्थायी कूड़ा घर है। क्या कहा कि भावनाओं का यह एक स्थायी कूड़ा घर है, किसने कहा, TT कृष्णाचार्य जी ने। ठीक है, वही KC होयर ने क्या कहा, धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी किसको दोस्तों, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ये कहे गए। ठीक, तो ये चीजें हमने कई सारे कथन आपको बता दिए हैं कि किसने क्या कहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों। जैसे आपको पता 36 से 51 तक है, क्या है, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से है, 36 से 51 तक है। देखिए इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसके बारे में हम बात आपसे कर लेंगे। देखिए 36 में क्या कहा गया है कि राज्य की परिभाषा। अब देखिए किसके राज्य की परिभाषा, जैसे आपने पढ़ा था उसमें दोस्तों कि 12 में राज्य की परिभाषा पढ़ी थी ना आपके मौलिक अधिकार में, उसी प्रकार दोस्तों राज्य की परिभाषा ये भाग 4 के लिए बताया गया। ठीक है, जाके यहां से क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे उन चीजों को हम ज्यादा हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। वही दोस्तों आर्टिकल 37 क्या कहता है, याद रखेंगे आर्टिकल 37 क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की
प्रकृति गैर न्यायिक होगी, मतलब इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते या फिर हम न्यायालय से जबरदस्ती लागू नहीं करा सकते। जैसे कि हमने बताया है कि अभी आपने दोस्तों क्या पढ़ा था, मौलिक अधिकार पढ़ा था या फिर मूल अधिकार, क्या पढ़ा था, मूल अधिकार पढ़ा था दोस्तों। उसमें क्या होता था कि हम उसमें अगर कोई उल्लंघन करता था ना या फिर सरकार उसको लागू नहीं करती थी, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते थे। क्या सुप्रीम कोर्ट जाते थे दोस्तों। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या रिट भी जारी करती थी 5 प्रकार के ना। मगर साथियों ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं। देखिए ये सरकार को दिए गए थे। अब सरकार के पास दोस्तों अगर पैसे होंगे या फिर सरकार लागू करने की मूड में होगी तभी वो इन चीजों को लागू करेगी, अन्यथा दोस्तों वो लागू नहीं कर सकती। ठीक है, इसके उदाहरण अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, तो ये राज्य के नीति निदेशक तो दोस्तों जबरदस्ती लागू नहीं होंगे। तो वही चीज कहा गया कि इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन फिर भी दोस्तों ये देश के शासन के मूलभूत दोस्तों हैं। ठीक है, यानी देश के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, मगर दोस्तों इन्हें जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, अब देखिए 38 का कहता है, अनुच्छेद 38 का कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी राज्य कुछ ऐसी चीजें करेगा जिससे लोक कल्याण का हो, अभिवृद्धि हो दोस्तों, है ना, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जैसे दोस्तों योजना आयोग इसके द्वारा बनाया गया था, और योजना आयोग ने दोस्तों आपको बता दें कि देखिए योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करवाई थी। ठीक, तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो ऐसी चीजों की स्थापना दोस्तों किसके, आर्टिकल 38 के तहत। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 39 का कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया है। 39 पे क्या कहता है, जैसे साथी याद रखेंगे पुरुष व स्त्रियां दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। ठीक है, जैसा दोस्तों आपको पता है कि मान ले दोस्तों कोई लड़का या फिर दोस्तों लड़की और लड़का दोनों यूपी पुलिस में हो जाते हैं दोस्तों, तो उनको क्या होगा, ऐसा नहीं कि लड़की को दोस्तों सैलरी कम मिलेगी। ठीक है, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष दोस्तों, सबको उस काम के लिए उतना ही वेतन दिया जाएगा जितना कि सबको दिया जा रहा है। ठीक है, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा वेतन संबंधी। ठीक है, और इसी का प्रयोग करते दोस्तों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाएगा, जो दोस्तों न्यूनतम होता कि इससे कम मजदूरी पे कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका 39 कहता है। ठीक है, और दोस्तों 39 का ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपसे पूछेगा कि 39 का एक किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन, जिसको हम लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, मिनी संविधान कहते हैं, इसको भी याद रखेंगे। इसमें क्या कहा गया, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब सबको दोस्तों बराबर का न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए जो गरीब होते हैं उनको दोस्तों आपको पता है सरकारी वकील मिलते हैं। ठीक है, सरकारी वकील देते हैं, तो यही चीज कहा गया है कि सबको समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधिक सहायता। जो लोग गरीब है दोस्तों उनको विधिक सहायता दोस्तों फ्री में दी जाएगी, निःशुल्क तरीके से दी जाएगी। दोस्तों इसको कब जोड़ा गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 39 का एक कब जोड़ा गया, या फिर समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए साथियों देख लीजिएगा, यहां तक आपको बता दिए हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम संपूर्ण इसको समाप्त कर देंगे, डीपीएसपी को। ठीक है, राज्य के नीति निषेध तत्वों को हम पूरी तरह समाप्त कर देंगे, और यहां से दोस्तों आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, अगर आप पहली बार जुड़े जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। जैसे आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, वहां पे आपको मिलेगा संपूर्ण भारतीय संविधान दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ये प्लेलिस्ट, इसको पढ़ लीजिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद दोस्तों अगर हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, ये आपके लिए हिंदी की प्लेलिस्ट है ना, तो संपूर्ण हिंदी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी, और यूपी स्पेशल दोस्तों यहाँ से भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।